इनकी फैमिलीज को रियलाइज कराएं कि इन्होंने जो क्रिमिनलिटी की है ये लोग कौमी मुजरम है। ख्वाजा आसिफ कौमी मुजरम तो था ही, अब ये सियालकोट के लोगों का मुजरम है। इसलिए आखिरी हद तक जाएंगे, पूरी कानूनी जंग लड़ेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ ईसीपी का, सिकंदर सुल्तान राजा साहब का, कि मेरी माँ को इंसाफ देने के लिए आज उन्होंने फैसला होल्ड किया, स्टे दिया। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब सिकंदर सुल्तान राय साहब, अभी बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी। 2021 में मैं मीडिया को याद दिलाना चाहता हूँ, डस्का इलेक्शन धुंधो पड़ गई जी। यही थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राय साहब, जिन्होंने रात के 3 बजे आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मरासला जारी किया कि नुशीन इफ्तिखार जो नून लीग की कैंडिडेट थी, उसी सियालकोट की बेटी थी। रिजल्ट रुक गया, इलेक्शन null and void हो गया। नुशीन इफ्तिखार को सिकंदर सुल्तान राय साहब ने इंसाफ दिया। मैं उम्मीद करता हूँ सिकंदर सुल्तान राय साहब कि आप मेरी माँ के साथ भी इंसाफ करेंगे। उसी शहर से, उसी शहर सियालकोट से एक माँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पहुंची है, और मैं उम्मीद करता हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा मेरी मां के साथ इंसाफ करेगा। इस इलेक्शन का ऑडिट होगा, इंस्पेक्शन होगी, बैलेट पेपर चेक होंगे, फॉर्म 45 चेक होंगे। जो हमारे पास फॉर्म 45 है, हमारा मुतालबा उसके अंगूठे चेक किए जाएं, अंगूठे चेक करें। और जो अब अंगूठे लगाए गए हैं फॉर्म 45 पे, वो भी फ्रांसिक हो, पता चले कि वो अंगूठे किन लोगों के हैं। सिर्फ 358 फॉर्म 45 के अंगूठे चेक करवा लो, सब फाइनल हो जाएगा कि किसने धांधली की है या किसने। 2 ख्वाजे इलेक्शन लड़ रहे थे, एक ख्वाजा साद रफीक लाहौर से खोसा साहब के मुकाबले में, और एक ख्वाजा था रंगबाज सियालकोट से ख्वाजा आसिफ मेरी वालदा के मुकाबले में। ख्वाजा साद रफीक ने तो ग्रेस का मुजाहरा किया, मर्दानगी का मुजाहरा किया ख्वाजा साद रफीक ने, और उसने शिकस्त कबूल की कि जी मैं इलेक्शन हार चुका हूँ। लेकिन नून लीग का दूसरा ख्वाजा रंगबाज सियालकोट वाला, जिसने हमेशा बेशर्मी का मुजाहरा किया है, और मैं समझता हूँ इस दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने बेशर्मी का नहीं बगैरती का भी मुजाहरा किया है, इसलिए कि सियालकोट के 5.5 लाख वोटर्स के हक पे इन्होंने डाका डाला है। ये ख्वाजा आसिफ कान खोल के सुन लो, तुम वोट चोर हो, वोट चोर ख्वाजा आसिफ। और ये वोट चोर का नारा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट की गली गली में पीछा करेगा, मेरा इससे वादा है। ये मैं इसी हाई कोर्ट में कह के गया था कि मैंने सियासत जरूर छोड़ी है, लेकिन मैंने अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ा। और मैं आज मीडिया पे इसलिए खड़ा हूँ, आप लोग पहले भी मुझे कहते थे डॉक्टर साहब आए हाई कोर्ट बात करें, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए अब मीडिया पे सामने आया हूँ कि जो डाका 5.5 लाख वोटर्स में डाला गया है सियालकोट में, मैं उनका वकील बन के आया हूँ, मैं उनका वकील बन के खड़ा हूँ आज मीडिया के सामने। ख्वाजा आसिफ में अगर अखलाकी जुर्रत है तो क्यों नहीं ये अपने पोलिंग स्टेशन का कंटोनमेंट में, जहां इसका पोलिंग स्टेशन है, घर का 350 वोटों से आ रहा है मेरी मां से, आज तक फॉर्म 45 सामने नहीं आए। एक फॉर्म 45 नून लीग वाले 5 दिन हो गए सियालकोट ने 71 का जारी नहीं कर सके। कल तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को प्रेशर दिया गया सियालकोट में, प्रिजाइडिंग ऑफिसर उठाए गए, आए झूठे रिजल्ट बनाए, साइन करें। बहुत सारों के मुझे कॉल है कि डॉक्टर साहब ऐसा ए वाली ताड़ी मां नाल ज्यादती नहीं करनी, सानू बुलाया जा रहा है, सानू पैसा ऑफर हो रहा है कि आओ तो सानू असी पैसा भी देने हैं, किसी तरीके आके फॉर्म 45 आप लोग बदल दें। अब ये 2018 नहीं है ख्वाजा से, जहाँ एक टेलीफोन कॉल हुई, इलेक्शन लूट के तुम चले गए, आहर तक जाएंगे। और ये मेरा पैगाम उन सरकारी अफसरान के लिए है, ये जो इस धांधली में मुलव्वस हैं, वक्त बदलते देर नहीं लगती, इस्तिगासा करेंगे। डीपीओ हसन इकबाल जो बुचर ऑफ सियालकोट है, बुचर ऑफ सियालकोट, जिस तरह बुचर ऑफ गुजरात नरेंद्र मोदी, जिसने इस्तेसाल किया, कत्लेआम किया मुसलमानों का गुजरात में, इसी तरह इस डीपीओ हसन इकबाल ने सियालकोट के लोगों की तहजीक की है। सियालकोट की माओ बहनों के सरों से दुपट्टे उतारे हैं इस डीपीओ ने, ख्वाजा आसिफ के कहने पे गिरफ्त तोड़ी है। और ये आरओ जो एडीसीआर है सियालकोट का,
10 मरले ज़मीन आप लोगों को याद होगा, मेरी माँ यहाँ इंसाफ लेने आई थी। 2 नंबर तरीके से इस आर.ओ. इकबाल ने मेरी माँ को इलेक्शन से आउट करने के लिए करोड़ों रुपए पकड़े ख्वाजा आसिफ से, करोड़ों रुपए पकड़े, 2 नंबर फर्द बनाया। एंटी करप्शन में जा रहे हैं, अदालत में जा रहे हैं, इन दोनों को लेके जा रहे हैं। DPO सियालकोट और आर.ओ. इकबाल ये मरकजी किरदार है ख्वाजा आसिफ की इस धांधली के। और आखिर में मैं यही कहूँगा पाकिस्तानी कौम को, जिस हलके में जिस उम्मीदवार ने डाका डाला है, जो सरकारी अफसर इस धांधली में मुलवस है, इनका सोशल बाइकाट करें, इनको शादियों पे दावत ना दें, इनको किसी जगह भी दावत ना दें। बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि आपने कहा कि जो उम्मीदवार इस तरह जीते हैं उनका सोशल बाइकाट किया जाए, और जो उम्मीदवार जीत कर दूसरी तरफ जा रहे हैं उनका क्या किया जाए? उनका हाल तो उनकी हल्के की आवाम देखे क्या करेगी। अपने जो पहले छोड़ के गए हैं उनका हाल देख लिया ना, तो इनका उनसे भी बुरा होना है। अच्छा, आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आपकी दरख्वास्त पर स्टे दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले इस्लामाबाद के 3 हलकों में भी स्टे दिया था, लेकिन उसके बावजूद आज तीनों उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन हो गया है जो नून लीग के हैं। तो ये कैसे? देखिए, इस तरह अगर स्टे के बाद नोटिफिकेशन इशू होता तो वो गैर कानूनी होते, उसकी कानूनी हैसियत नहीं होती। थैंक यू। डॉक्टर साहब, किसी हलके से अगर आप हारते हैं तो वहाँ पे धांधली हो जाती है, जहाँ से जीत जाते हैं वहाँ पे धांधली नहीं होती। जिस तरह आपने फरमाया कि ख्वाजा साद रफीक ने ग्रेस का मुजाहरा किया, वो हार गए, उन्होंने अपनी शिकस्त कबूल की, तो आप अपने हलके से क्यों नहीं कबूल करते? ख्वाजा आसिफ तो अनडिफिटेड है, शुरू से वो जीतते आ रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। क्या नाम है आपका? मियां इम्तियाज साहब। ख्वाजा आसिफ 3 इलेक्शन हमसे आ रहा हुआ। 2013 का इलेक्शन जो मेरे साथ ख्वाजा आसिफ ने लड़ा था, जो इमरान खान 4 हल्के मांग रहा था, उसमें सियालकोट का हल्का था, और जब वो हल्का खुला बदतरीन धांधली हुई थी। 10,000 अंगूठे हल्के के ही नहीं थे, 50,000 अंगूठे पता नहीं किस में लूट के थे, पता ही कोई नहीं कहाँ से आए, किसने डाले। फिर सुन ले जरा, बात की है तो जवाब दूंगा। 2018 खुद जनरल बाजवा ने तस्लीम किया कि मैं था इलेक्शन की रात जिसने ख्वाजा आसिफ को टेलीफोन कॉल पे या व्हाट्सएप मैसेज पे जितवाया। आप क्या बात कर रहे हैं? ख्वाजा आसिफ जीता आ रहा है। ख्वाजा आसिफ में इखलाकी जुर्रत है। मैं पूरे मीडिया के सामने चैलेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ ही बैठूंगा इस बेंच पे। आए अपने फॉर्म 45 कौम के सामने लेके आए, मेरे पास भी पड़े हैं, और एक शर्त होगी, जो फॉर्म 45 ख्वाजा आसिफ लाएगा उनके अंगूठों का फ्रांसिक होगा, और जो मेरे पास है उसका भी होगा। पता चल जाएगा कि किसके असली हैं, किसके नकली हैं। और मैं ऐलान कर रहा हूं, अगर ख्वाजा आसिफ के फॉर्म 45 अंगूठे चेक हो गए सही निकले, मेरी माँ भी सियासत छोड़ देगी और हम खुद जीत कर ख्वाजा आसिफ के गले में डालेंगे।